अज्ञात दुनिया। तमिलनाडु में कई प्राचीन शहर हैं, जिनमें से एक है महाबलीपुरम, जो समुद्र तट पर स्थित है। इस शहर का इतिहास बहुत ही प्राचीन और भव्य है। महाबलीपुरम का नाम महान दानवीर असुर राजा महाबली के नाम पर रखा गया था। महाबली ने विष्णु के वामन अवतार को 3 पग भूमिदान में दी थी। वामन भगवान ने 2 पग में त्रिलोक नाप दिया और फिर पूछा कि राजन, तीसरा पग कहाँ रखूं? तो महाबली ने कहा कि भगवान, अब बस मेरा सिर ही बचा है, आप उसी पर अपना पग रख लें। महाबली की दानवीरता और सत्यता से प्रभावित होकर वामन भगवान ने उन्हें पाताल लोक का चिरंजीवी राजा बनाकर खुद वहां के पहरेदार बन गए। कहते हैं कि आज भी महाबली जिंदा हैं। केरल में उनकी पूजा भी होती है। कहते हैं कि बाद में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन, जिन्हें मामल्ला के नाम से जाना जाता था, उन्होंने महाबलीपुरम का नाम मामल्लापुरम रख दिया था। राजा नरसिंह वर्मन के द्वारा महाबलीपुरम का नाम मामल्लापुरम रखने पर भी आज लोग इस स्थान को महाबलीपुरम के नाम से ही ज्यादा जानते हैं। 7वीं और 10वीं सदी के पल्लव राजाओं द्वारा बनाए गए कई मंदिर और स्थान यहाँ की शोभा बढ़ा रहे हैं। कांचीपुरम पर राज करने वाले पल्लवों की ये दूसरी राजधानी थी। गुप्त राजवंश के पतन के बाद पल्लव राजाओं ने दक्षिण भारत में राज किया। उन्होंने लगभग 3री सदी से 9वीं सदी के अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा। पल्लव राजाओं के शासनकाल के दौरान कई महान कवि, नाटककार, कलाकार, कारीगर, विद्वान और संत हुए थे। कारीगरी के मामले में पल्लवों का साम्राज्य अग्रणी था। पल्लव राजाओं के राज्य में ही महान भिक्षु बोधि धर्म थे। बोधि धर्म का जन्म दक्षिण भारत के पल्लव राज्य के कांचीपुरम के राज परिवार में हुआ था। वे कांचीपुरम के राजा सुगंध के 3रे पुत्र थे। छोटी आयु में ही उन्होंने राज्य छोड़ दिया और भिक्षुक बन गए। 22 साल की उम्र में उन्होंने संबोधि यानी मोक्ष की पहली अवस्था को प्राप्त किया। दुनिया के महान भिक्षुओं में से एक बोधि धर्म को जो नहीं जानता, वो मार्शल आर्ट के इतिहास को भी नहीं जानता होगा। चीन में मार्शल आर्ट और कुंगफू जैसी विद्या को बोधि धर्म ने ही सिखाया था। प्रबुद्ध होने के बाद राजमाता के आदेश पर उन्हें सत्य और ध्यान के प्रचार प्रसार के लिए चीन में भेजा गया था। राजा बलि का राज्य संपूर्ण दक्षिण भारत में था। उन्होंने महाबलीपुरम को अपनी राजधानी बनाया था। प्रसिद्ध पौराणिक पात्र वृत्त यानी प्रथम मेघ के वंशज हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था। प्रहलाद के पुत्र विरोचन का पुत्र महाबली था। दरअसल कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के 2 प्रमुख पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष थे। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुहल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और संहल्लाद। प्रहलाद के कुल में विरोचन के पुत्र राजा बलि का जन्म हुआ। महाबली ने समुद्र मंथन में हिस्सा लिया था। अब बात करते हैं महाबलीपुरम के मंदिरों की। कहा जाता है कि यहाँ प्राचीन काल में सैकड़ों मंदिर थे। ये स्थान कई भव्य मंदिरों, स्थापत्य और सागर तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। महाबलीपुरम के बारे में माना जाता है कि इसके तट पर 17वीं शताब्दी में 7 मंदिर स्थापित किए गए थे और एक तटीय मंदिर को छोड़कर शेष 6 मंदिर समुद्र में डूब गए। शोर मंदिर। महाबलीपुरम के समुद्र तट पर स्थित यह शोर मंदिर प्राचीन वास्तुकला का अनूठा उदाहरण है। भगवान शिव और विष्णु को समर्पित इस शोर मंदिर का निर्माण लगभग 700 से 728 ईस्वी के समय हुआ था। इसे स्टोन टेम्पल इसलिए कहते हैं क्योंकि मंदिर वाला भाग ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है, जो देखने में बहुत ही सुंदर दिखता है। मंदिर के प्रांगण में 7 पगोड़ा की पत्थर की मूर्तियां हैं, जिन्हें देखना अद्भुत है। इस मंदिर की अलग ही कथा है। पंचरथ मंदिर। महाबलीपुरम के समुद्री तट पर दूसरा मंदिर पंचरथ या पंच पांडवों का रथ नामक मंदिर है। यह एक सुंदर स्मारक परिसर है, जिसका निर्माण 7वीं सदी में महेंद्र वर्मन प्रथम और बेटे नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। पंचरथ के 5 स्मारकों को
पूरे तरीके से रथ के समान बनाया गया है, जो सभी ग्रेनाइट पत्थर को खोद खोद कर बनाए गए हैं। इसमें महाभारत की कहानियों को दर्शाती हुई कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। ये सभी रथ बड़े से छोटे आकार में इस प्रकार हैं: धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल एवं सहदेव रथ और द्रौपदी रथ। गंगा अवतरण का स्मारक। यह गंगा अवतरण के स्मारक महाबलीपुरम के कोरोमंडल तट पर कांचीपुरम जिले में स्थित है। यह स्मारक सुंदर कलाकारी को दर्शाता है। यह एक बड़ा सा पत्थर है जिसमें खोद खोद कर गंगा की उत्पत्ति का बहुत ही अद्भुत चित्रण किया गया है। टाइगर गुफाएं। ये गुफाएं महाबलीपुरम की सबसे बेहतरीन कलाकृतियां हैं। इनके बाहर पत्थर में उभरी हुई शेर की मूर्तियां हैं। ये भी पल्लव राजाओं द्वारा बनाया गया था। कृष्ण की मक्खन गेंद। दक्षिण भारत के महाबलीपुरम में 1200 साल पुराना एक पत्थर बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से रखा हुआ है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये जरा से धक्के से नीचे गिर पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पत्थर की चौड़ाई 5 मीटर तथा ऊंचाई 20 फीट है। सन 1908 में इस पत्थर पर उस समय के मद्रास गवर्नर ऑर्थर की नजर पड़ी तो उनको लगा कि ये पत्थर किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसलिए उन्होंने इस पत्थर को उसके स्थान से हटवाने के लिए 7 हाथियों से खिंचवाया, पर यह पत्थर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं खिसका। ग्रेविटी के नियमों की उपेक्षा करते हुए ये पत्थर एक ढलान वाली पहाड़ी पर 45 डिग्री के कोण पर बिना लुढ़के टिका हुआ है। लोग इस पत्थर को कृष्ण की मक्खन गेंद भी कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये पत्थर मक्खन की गेंद है जिसको कृष्ण ने अपनी बाल्य अवस्था में नीचे गिरा दिया था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियोस को शेयर करें। और यदि आपको कुछ सुझाव देना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में हमें लिख भेजें।